श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अभी वृंदावन में मंदिरों में दर्शन बंद हो गए, ठीक है। हमारे जो 7 प्रमुख गौड़ीय वैष्णवों के 7 देवालय हैं, उनमें से 5 देवालयों का हमने दर्शन किया। सबसे पहले श्री मदन मोहन जी, उसके बाद श्याम सुंदर जी, उसके बाद श्री दामोदर जी और श्री राधा रमन जी, और राधा रमन जी के बाद यहाँ राधा गोकुलानंद जी। और अभी हमारे 2 ठाकुर श्री राधा गोविंद जी और श्री राधा गोपीनाथ जी जो है वो बाकी है। अभी हम लोग यहाँ से वापस आएंगे, तो आप लोग अपना अपना ई रिक्शा करके रुकने का जो स्थान है राधे श्याम आश्रम परिक्रमा मार्ग, राधे श्याम आश्रम परिक्रमा मार्ग, वहां पर आप लोग पहुंचे। सभी लोग वहीं आपके लंच प्रसाद की व्यवस्था है। और फिर अगर लगता है आप आवश्यकता है तो घंटा एक आराम भी कर सकते हैं अपने अपने रूम्स में। आपको मिल गए ना रूम्स? मिल जाएंगे। अपने अपने रूम्स में आप लोग विश्राम कर सकते हैं। हम लोग फिर वहीं रिसेप्शन में जैसे सुबह 6 बजे एकत्र हुए थे, शाम को 4 बजे हम लोग फिर एकत्र होंगे, है ना। और हम लोग आएंगे श्री यमुना जी की सुंदर आरती को दर्शन करने के लिए। हाँ, और आरती, यमुना जी की आरती दर्शन के पहले हम लोग, हमारे गुरु जी के द्वारा बहुत सुंदर एक स्थापित स्थान है, कहाँ, गोपीनाथ भवन, और गोपीनाथ भवन के साथ मठ में रूप सनातन गौड़िया मठ में, वहां दर्शन करेंगे। श्री राधा विनोद बिहारी जी का बहुत सुंदर। और वहीं मंदिर के ऊपर ही वहां पर श्री सेवा कुंज का भी सुंदर रूप में दर्शन है। और वहीं गुरु वर्गों का भजन कुटीर भी है, उनके भजन कुटीर का भी दर्शन है। तब तक थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा, अंधेरा होने पे यमुना जी की आरती को दर्शन करेंगे, ठीक है। और आरती दर्शन करने के बाद आप लोगों के पास 2 ऑप्शन स्वतंत्रता है। जो लोग बांके बिहारी जाना चाहते हैं स्वतंत्र हैं बांके बिहारी जाने के लिए। जो लोग शॉपिंग करना चाहते हैं वो लोग स्वतंत्र हैं शॉपिंग करने के लिए। अभी हमसे लड़ पड़े लोग, हम तो वहां ले गए जगन्नाथपुरी, हमें तो पता नहीं है, शॉपिंग करने जा रहे हैं, समुद्र देखने जा रहे हैं, सूरज का मंदिर देखने जा रहे हैं, हमने देखा कि भजन की स्थिति जा रहे हैं। हमने तो अब आगे तो हम तो अपना झोला टांग करके, है ना, आगे, और वो पीछे बेचारे 7 दिन भागते थक गए। कहने लगे प्रभु शॉपिंग कब करेंगे? मैंने कहा शॉपिंग तो जहाज पकड़ने का टाइम आ गया, वापस आने का टाइम आ गया। नाराज हो गए, ना शॉपिंग कराएगी। कहा पुष्पा? हाँ, और तो इसीलिए आपकी स्वतंत्रता है भाई, नाराज नहीं होना। वृंदावन आए हो, हंसते हंसते आओ, हंसते हंसते रहो। वृंदावन की महिमा है, नाचो गाओ खाओ, लस्सी भी है ना, नाचो गाओ और खाओ, यही भक्ति बस।
वृंदावन में आके सो जाओ तो वृंदावन की ऐसी महिमा है कि सोने पर भी समाधि का फल मिलता है। वृंदावन में ऐसे ही अपना चलो फिरो तो चलने फिरने पर भी परिक्रमा का फल मिलता है। वृंदावन की ऐसी महिमा। तो जो लोग तो वो वापस जाना चाहते हैं यमुना आरती के बाद, वो लोग वापस जा सकते हैं। जैसे आपको आगे का प्रोग्राम करना है वैसे करो। लेकिन हम लोग तो गोविंद जी और गोपीनाथ जी का दर्शन करने के लिए आए, है ना। जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं वो हमारे साथ आ जाओ। जो लोग जाना चाहते हैं, है ना, वो जा सकते हैं। ठीक है। जाने पर शाम को 7:15 बजे तक आप लोग वहीं जहाँ रुकने का स्थान है वहां पहुंच जाना। वहां पर सबके डिनर की व्यवस्था है। ठीक है ना। पिछली बार कोई शिकायत कर रहे थे, आइटनरी नहीं बताई आपने। हमने कहा अब आइटनरी सुनो। आइटनरी प्रोग्राम नहीं बताया कहा, जो कि हमने सबसे पहले लिखा था। मेन्यू भी नहीं बताया। तो डिनर प्रसाद के बाद आप लोग विश्राम करो और कल थोड़ी सी छूट है। अंदर में आ जाए। वो गेट खुला होगा ना उधर से। हो गया। अब सुनो, बहाना मिलना चाहिए। एक बंदर का बहाना मिला, लब 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 लब। पूरी कथा सुना दी से। अब सुनो, ए भाई, ए भैया सुनो, पहले सुनो। जैसे आज हम सुबह 6 बजे इकट्ठा हुए थे, कल सुबह 6:30 बजे इकट्ठा होंगे। और 6:30 बजे इकट्ठा होकर के हम लोग पास में ही वहाँ इस्कॉन मंदिर है। ठीक है। हमारे प्रभुपाद जी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज हमने सेवा किया बहुत समय, 12 साल सेवा किया। तो वहाँ मंदिर में प्रभुपाद जी की समाधि है। समाधि का दर्शन करेंगे। गेट से जैसे एंटर करते हैं सामने वाले गेट से, सामने बाएं हाथ पर समाधि मंदिर है। समाधि मंदिर को दर्शन, और फिर श्रृंगार आरती होगी, गुरु पूजा होगी और श्रृंगार आरती होगी। गुरु पूजा और श्रृंगार आरती करके आप लोग फिर वापस आ जाओ। तब तक आपका ब्रेकफास्ट प्रसाद जो है उसकी तैयारी हो जाएगी। ब्रेकफास्ट लेकर के अपने रूम चेकआउट करके जिस जिस गाड़ी में जो जो आया है, जहां जहां सीट पर बैठा था वहीं वहीं सीट पर बैठ करके अपना सामान गाड़ी में रख करके हम लोग चलेंगे। आज आपको घुमाया हमने शहर और कल घुमाएंगे आपको गांव। ठीक है। हमारे प्रभु जी का गांव है वहां पर। कल के लंच प्रसाद की व्यवस्था ये मैया और इनके ये स्वामी है, इन दोनों की तरफ से आपके लिए लंच प्रसाद की व्यवस्था है। वहां पर हम लोग जाएंगे पहले रामघाट में हम कम से कम 2 कीर्तन करेंगे। जय राधे जय कृष्ण, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन। उसी के बीच में आती है लाइन, जय राम घाट जय रोहिणी नंदन, है ना। तो वहां पर कीर्तन करेंगे। ठीक है। और सामने ही यमुना जी का सुंदर दर्शन है। तो यमुना जी की स्तुति में हम लोग यमुना जी का जो अष्टक है उसका कीर्तन करेंगे। और फिर वहां श्री राम घाट के बलराम जी की कथा को सुनेंगे। और वहां से चल करके हम जाएंगे श्री विहार वन में। ठीक है। विहार वन भी क्रीड़ा स्थली है। वहां श्री राधा कृष्ण जी का सुंदर विग्रह है, उनका हम लोग दर्शन करेंगे। और दर्शन करके वहां पर ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे। ठीक है। ठाकुर जी के साथ होली खेलेंगे, होली का कीर्तन करेंगे। होली के कीर्तन में जिसकी मर्जी इच्छा है वो नाचो और गाओ। और नाच गा करके जब थक जाओगे तो इनकी तरफ से आपको लंच प्रसाद कराया जाएगा। ठीक है। फूलों की गुलाल भी मंगा सकते हैं। नहीं, गुलाल नहीं, फूल।
गुलाल के बिना कैसी होगी? गुलाल के बिना कैसे? हाँ, नहीं लगाने वाले की इच्छा है कितना लगाए, वो पैसे खर्च कर रहा है, तो जितना मर्जी चाहे 1 किलो गुलाल हमारे सर पे डाल दो, ऐसे उसके अब लग रहे हमारा थोड़ा लगना, जाके सर धोना है। तो शैम्पू दादी वाला तो और वहां से फिर हम लोग जो है, कल विश्राम नहीं है, वहां से हम जाएंगे अक्षय वट, जहां आपको ब्रह्मा जी की कथा सुनाई है ना, क्योंकि वहां भगवान ने उस वट वृक्ष को स्पर्श किया, वहां पर भगवान अपना जो खाने का जो पोटली है उसको टांगते थे, वो आदि पोटली टांगते थे, तो इसीलिए वो वट कैसा हो गया? अक्षय। अक्षय संस्कृत शब्द है, अक्षय का अर्थ है आजमा क्षय, क्षय मने विनाश, मने नहीं, जैसे संभव असंभव, समर्थ असमर्थ, ऐसे ही क्षय अक्षय। वो अक्षय वट है, उसका कभी भी विनाश नहीं होता है ना। आप में से हम बहुत सारे पहलवान लाए हुए अपने साथ, तो इन पहलवानों की कुश्ती भी देखेंगे। हमारे जगदीश जी हैं, उनके साथ में प्रभु जी बैठे हुए हैं, है ना। वहां पर गोप सखा ने कुश्ती की है। और उसके बाद हम लोग जाएंगे श्री कात्यायनी दुर्गा देवी के मंदिर में, और उसके बाद चीर घाट में, जहां पर पेड़ में चढ़ करके गोपियों के वस्त्रों का हरण किया है ना, उसके पीछे का जो वास्तविक जो लीला है हम उसको सुनेंगे। ऐसे ही संसार में सुनते हैं तो संसार में हमारा मन तो काम में है, तो हम भगवान की लीला में भी क्या दोष करते हैं, उसमें भी काम को दर्शन करने लगते हैं, उसमें भी काम को देखने लगते हैं। भगवान की जितनी भी गोपियों के साथ लीला है वो काम लीला नहीं है, वो सारी लीलाएं काम विजय लीला है। हाँ, कामदेव ने बड़ों बड़ों को परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी को 4 मुख है, 4 बुद्धि है, लेकिन चित्त कर दिया कामदेव ने। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने एक तिलोत्तमा नाम की जो अप्सरा है उसको बनाया, और तिलोत्तमा नाम की जो अप्सरा थी उसी पर स्वयं आकर्षित हो गए। बनाने वाला कौन है? पिता। जन्म देने वाला कौन है? पिता। और पिता होकर भी उस पर आकर्षित हो गए, और इतना आकर्षित हो गए कि उसको आलिंगन करने के लिए उसके पीछे पीछे भागे, पीछे पीछे भागे। वो पिताजी पिताजी कह रही है, पिताजी पिताजी। पिता में धर्म की मर्यादा है, पिता शब्द में मर्यादा है। ब्रह्मा जी मर्यादा की उल्लंघन कर गए। किसने नचा दिया? काम ने नचा दिया। शिव जी, भोले बाबा, वो तो भोले हैं, और भोले बाबा के साथ उनका नाम है आशुतोष। एक नाम उनका क्या है? आशुतोष। आशु जमा तोष, तोष मने संतुष्ट, आशु मने थोड़ा, थोड़े से ही तो संतुष्ट हो जाते हैं। वो कौन है? आशुतोष। इतने भोले भाले हैं कि एक समय एक चोर चोरी करने गया और चोरी में कुछ नहीं मिला उसको। बच्चे घर में भूखे बैठे, पिताजी चोरी करके लाएंगे, कुछ बेचेंगे तो उससे तो आटा दाल आएगी, तब खाएंगे। कुछ नहीं मिला तो रास्ते में शिवालय दिखाई दिया, और शिवालय में देखा कि शिवलिंग है, और शिवलिंग के ऊपर पीतल की टंकी लगी हुई है, और उसमें से पानी की एक एक बूंद जो है तो गिरती है। चोर ने समझा ये टंकी को ही ले चलो, तो पीतल है, इसको बेचेंगे और इसको बेच करके अपना आटा दाल इकट्ठा करेंगे। हाँ, तो वो जूतों के साथ, उसे शिव जी की महिमा ही नहीं पता, शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया। पहले उतारने का प्रयास किया, हाथ नहीं जा रहा, तो उतारने के लिए क्या किया? शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया, और शिव जी प्रकट हो गए। कहने लगे, बेटा, अरे कोई आखा चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, तूने अपने आप को ही चढ़ा दिया।
मेरे पास कोई क्या क्या लेकर गया, कैसे भोले भाले है ना, भोले भाले। तो तेरी क्या इच्छा, क्या चाहिए, इतने भोले। लेकिन भोले बाबा होने पर भी एक दिन गलत चेला मिल गया। कलयुग का बड़ी महिमा है ना। महाप्रभु बार बार समझा रहे हैं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनी ईश्वरे भवतात भक्तिर अहतुकी तो है। ना धन ना धनम ना जन्म ना ऊंचे कुल में जन्म ना कविताम व जगदीश कामये। चेले भी नहीं चाहिए। चेलों की भी इच्छा करी तो कली क्या करेगा, जला देगा। कोई मिल जाए, किसी को हम सहायता कर सकते हैं भगवान का भजन करने में, जरूर सहायता करनी चाहिए। कोई भगवान का भजन करने में उन्नति, लेकिन चेला की इच्छा से अगर निकल पड़े तो क्या करेगा, कली जो है वो जला देगा। क्योंकि तीन चीजें जो है वो हमेशा हमेशा जलाने वाली हैं। एक को कहते हैं कनक, एक को कहते हैं कामनी और एक को कहते हैं प्रतिष्ठा। कनक मने धन, है ना, धन। कनक कितना जलाने वाला है, तो किसी ने कहा कनक कनक से 100 गुनी मादकता अधिकाय, वाय खाए बौराए और याय पाए बौराए। बौराना मतलब पागल होना। एक कनक कहते हैं धन को, सोना को, हाँ, और एक कनक कहते हैं धतूरा को। धतूरा का एक बीज कोई खा ले तो जीवन पर्यंत पागल हो जाता है। ऐसे धतूरा को शिव जी ही ग्रहण करते हैं। तमोगुण में तमोगुणी लोग क्या करते हैं, शिव जी को इस प्रकार से धतूरा आदि देते हैं। भक्त लोग नहीं देते कभी भी शिव जी को धतूरा, आखा पत्ता, ऐसा कुछ नहीं देते भक्त है ना शिव जी को। नहीं, तमोगुणी लोग चढ़ाते हैं, तमोगुणी लोग चढ़ाते। प्रसाद पाना ही पड़ेगा, खाते उनको शिव जी को देके प्रसाद पाते हैं ना, हनुमान जी को देते तो प्रसाद पाते हैं ना, तो धतूरा कौन कौन खाएगा, हाथ पड़ा करो शिव जी। एक बीज की महिमा किया हमने बताया। इसीलिए तमोगुणी लोग चढ़ाते। जो अज्ञानी है, जो घोर तमोगुण में है, अंधेरे में पड़े हुए हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग धतूरा आदि चढ़ाते हैं। मूर्ख लोग, मूर्ख। और कौन चढ़ाते हैं, जिनको मूर्ख होने रास्ता दिखाया। मेरी बात को बुरा नहीं मानना। माली का वो है नहीं देता है सारा धतूरा, आग पत्ती कर दे देता है। और माली गोबर दे दे तो कंधा चढ़ा दे, है ना, समझा रहे, बता रहे हैं ना आपको, शास्त्र की बात बता रहे हैं आपको। जो 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 इसीलिए साधु संत की जरूरत है कि हम अपनी मर्जी से उल्टा सीधा सुना, इधर उधर से सुनाने वाले को भी शास्त्र नहीं पता, सुनने वाले को भी शास्त्र नहीं पता, है ना। मनगढ़ंत सुनाया, मनगढ़ंत तरीके से हमने करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो क्या करना क्या है, जो रास्ता धर्म का है, क्योंकि मार्ग, धर्म का मार्ग सिद्ध है, अन्य कोई मार्ग जो है वो सिद्ध नहीं। शिव जी को क्या चढ़ाते हैं, शिव जी ने स्वयं बताया कि मुझे क्या चाहिए। जिस समय गोकुल में लाला का जन्म हुआ, है ना, और जब जन्म हुआ तो बहुत थके तो नहीं ना, बहुत सारी गोपियां और गोप बधाई देने के लिए आए, है ना। और लाला जन्म सुन आई रे, मैया दे दे बधाई, है ना। बधाई देने आई और लेने आई, बधाई देने और लेने अभी आई, है ना, ठीक है। और गोप भी आए बधाई देने के लिए। और जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग। ऐसे बधाई देने के लिए आए, तो सब बधाई देने के लिए आए। तो शिव जी को पता लगा, बड़ी लेट खबर लगी उनको, शिव जी भी आए लाला का दर्शन करने के लिए और बधाई देने के लिए। लेकिन उससे पहले 6 दिन हो गए थे तो पूतना
उतना कृष्ण को लेकर के उड़ गई और मैया डर गई। मैया डर गई और ये आया कैसे? जटाजूट, शमशान की भस्म लगा रखी है ना, और गले में मुंडियों की माला पहन रखी है। मैया तो डर गई और क्या कह रहे हैं आकर के कि मैया मुझे अपने लाला का दर्शन करा दे। हमारे जहां जहां ठाकुर का मंदिर है वहां वहां शिव जी है ना। लोग कहते हैं कि वैष्णव लोग शिव जी का सम्मान नहीं करते। अरे जितना वैष्णव सम्मान करते हैं संसार में उतना कोई सम्मान नहीं करता। कोई तो शिव जी के पास साल में एक बार जाता है 50 ग्राम दूध और 2 किलो पानी लेकर के, है ना, शिवरात्रि पर है? नहीं, हमारे तो ब्रज में देखोगे सब जगह शिव जी है। वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, और मथुरा में चले जाओ तो भूतेश्वर महादेव, और बलदेव दाऊ जी में चले जाओ तो रंगेश्वर महादेव, और हमारे गिरिराज जी में चले जाओ तो चक्रेश्वर महादेव, और काम्य वन में चले जाओ तो कामेश्वर महादेव, नंदगांव में जाओ तो नंदीश्वर महादेव। सब जगह महादेव ही महादेव है। हाँ? तो महादेव जी ने कहा कि भाई मेरे को दर्शन करा दो। मैया ने मना किया और भगवान ने रोना शुरू कर दिया। तब विवश होकर के उनको दर्शन कराना पड़ा, और दर्शन जब कराया तो मैया का लाला चुप हो गया। मैया ने सोचा साधु सिद्ध है, ये साधारण साधु नहीं है, ये कैसा है तो जटाजूट लेकिन सिद्ध है। कहने लगी मैया बाबा मेरे लाला को नजर बहुत लगती है, तो कोई ऐसा उपाय कर दे, गंडा ताबीज दे दे जिससे मेरे लाला को नजर नहीं लगे। तो कहने लगे देखो ध्यान से सुनो। उन्होंने कहा मैया तेरे लाला को नजर लगती है, तू 2 काम करेगी तो तेरे लाला को कभी भी नजर नहीं लगेगी। तो मैया कहने लगी बताओ क्या 2 काम कौन से हैं? कहने लगे एक तो तू अपने लाला को स्नान कराए ना तो वो जल को फेंकना नहीं, उस जल को ला करके मेरे सिर पे डाल देना, और दूसरा जब तेरे लाला को तू खिलाए और उसके खाने से जो बचे उसको भी नहीं फेंकना, उसे ला करके मुझे दे देना। हाँ? क्यों? क्योंकि जैसे सारी नदियों में सबसे पवित्र नदी गंगा है, ऐसे ही सारे वैष्णव में परम वैष्णव कौन है? शिव जी। वैष्णव नाम यथा शंभो, वैष्णवों में परम है, वो परम भक्त है भगवान के। उनका एक जो हम लोग थोड़ा सा उनका रूप को पूजा करते हैं, उनका रूप देखोगे तो उनके एक हाथ में आपको माला दिखाई देगी, उस माला पर अपने प्रभु का वे भजन करते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं, है ना। दुर्गा का देखोगे तो दुर्गा के भी एक हाथ में माला है, अपने प्रभु का भजन करते रहते हैं। लेकिन हमारे लाला के हाथ में कभी माला नहीं दी। देखिए किसी ने कृष्ण के हाथ में माला है? उनके हाथ में क्या है? वृंदावन में बस, वृंदावन के बाहर बांसुरी नहीं है, वृंदावन के बाहर चक्र है, वृंदावन में क्या है? बांसुरी। अर्थात वो भक्त है। भक्त होने के कारण क्या कह रहे हैं कि जो अभिषेक करेंगे तो जो चरणामृत है उसको कहाँ रखना चाहिए? सर पर, मेरे सर के ऊपर रखो। और भगवान को भोग लगाने के बाद जो बचा वो क्या है? वो प्रसाद है। तो मेरे को प्रसाद अर्थात भगवान का अभिषेक का चरणामृत और भगवान का उचिष्ट शिव जी को देना चाहिए। नंद गांव में कोई गए? आप लोग कोई गया नंद गांव में? बाकी कब जाओगे? हैं? हम तो हमेशा तैयार हैं, और रुक जाओ सोमवार को नंदगांव होकर के चलेंगे। हैं? रुकोगे? कौन कौन रुकेगा? हाथ खड़ा करो। हैं? जो रुकना है वो रुक जाओ, है ना। फिर मंगल को आगे चलेंगे, जहां से वहां खड़े होंगे आगे चलेंगे। वहां नंदीश्वर महादेव है,
आज भी उनके कहे अनुसार, क्योंकि भगवान का जन्म हुआ गोकुल में, लेकिन असुर लोग आने लगे तो वहां से नंद बाबा सारे परिवार को लेकर के वृंदावन में आए। वृंदावन से छठीकरा जहां से मुड़ते हैं, हाँ, वहां पर गए और छठीकरा से फिर अंत में गए श्री नंदगांव में। हाँ, नंदगांव में वो नंदीश्वर पर्वत जो है, शिवजी ही पर्वत बन के खड़े हुए हैं। वो जो नंदीश्वर पर्वत है, उस पर कंस को और कंस के जो चेले हैं उनको शाप था कि जाने कोई जाएगा तो भस्म हो जाएगा, इसलिए वो सेफ स्थान था, इसलिए वहां गए। ठीक है, तो यशोदा मैया भी आ गई, नंद बाबा भी आ गए। वहां आप नंद भवन में दर्शन करोगे तो एक तरफ यशोदा मैया का दर्शन है, एक तरफ नंद बाबा का दर्शन है, बीच में कृष्ण बलराम। हाँ, कृष्ण बलराम है बीच में। ठीक है, तो वहां पर पहले क्या करते हैं, भगवान का अभिषेक होता है, और भगवान का अभिषेक होकर के नंदीश्वर महादेव के ऊपर वो अभिषेक का दूध घी जो पंचामृत है उसको चढ़ाते हैं नंदीश्वर महादेव के ऊपर। भगवान को भोग देते हैं 5 समय, और भोग दे करके फिर किसको भोग देते हैं वो प्रसाद रूप में, नंदीश्वर महादेव। ऐसे करना चाहिए, ये विधि है करने की। ठीक है, तो कहां से शुरू हुए थे हम, कहां से डेविएट हुए थे भोले बाबा पर? आइटनरी नहीं बता रहे थे, काम बता रहे थे। हाँ, काम विजय। वो भोले बाबा भी फंस गए। एक दिन गड़बड़ चेला आ गया, कलयुगी चेला आ गया, और चेले ने बड़ा भजन किया। भोले बाबा प्रसन्न हो गए और कहने लगे बस अमर कर दो। कहने लगे भोले बाबा अमर मैं नहीं तो तुझे कैसे अमर कर दूं? अमर के कौन है? अमर तो भगवान की कथा है। इसीलिए शिव जी ने पार्वती को जहां पर ये भगवान की अमर कथा को सुनाया, वो स्थान ही हो गया क्या, अमरनाथ। हाँ? अमर तो एकमात्र भगवान की कथा है। भगवान अमर है, भगवान की लीला अमर है, उनका कीर्तन अमर है, उनका नाम अमर है। मैं तुझे अमर कैसे कर दूं? मैं नहीं कर सकता। तो कहने लगे फिर एक वरदान दे दो। क्या वरदान दे दो? कि जिसके सर पर भी हम हाथ घुमाएं स्वाहा। कहने लगे भाई ठीक है तथास्तु। तो चेला इतना बदमाश देखने लगा कि इतनी सुंदर पार्वती और ये जटाजूट, इसके साथ क्या कर रही है? अरे तो हमारी रानी होनी चाहिए। तो क्या करो, परीक्षा भी हो जाएगी, ये सच में दिया नहीं दिया इन्होंने, और ये भी साफ भी हो जाएगा। तो शिव जी के ऊपर ये हाथ बढ़ाने लगा चेला, और शिव जी क्या किए, शिव जी जान बचा करके भागे। आगे आगे भाग रहे हैं और पीछे पीछे चेला भाग रहा है ना। किसने रक्षा किया? किसने बचाया? भगवान ने बचाया। और भगवान ने जब बचाया तो शिव जी अभी तो बचे हैं, और शिव जी कहने लगे प्रभु आपने मोहिनी रूप सबको दिखाया, हमें नहीं दिखाया। एक बार क्या करो, वो मोहिनी रूप हमें दिखाओ। भगवान ने कहा अरे भैया तुम साधु आदमी हो, तुम क्या रूप देख करके करोगे? जाओ अपने कैलाश में पार्वती को लेकर के अपना भजन करो। कहने लगे नहीं, एक बार। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन आज भगवान का चेला जिद पकड़ेगा। भगवान ने कहा ठीक है फिर देखो, अगर देख सकते हो तो देखो। भगवान ने मोहिनी रूप दिखाया, और मोहिनी रूप दिखा करके एक आंख को ऊपर से नीचे कर दिया। एक आंख को ऊपर से नीचे कर दिया। शिव जी तो अपना भूल गए, सब पदवद भूल गए, और उसी मोहिनी रूप पर, जिस मोहिनी रूप को अभी स्वयं कहा कि अपना रूप दिखा दो, उसी पर आकर्षित हो गए। और भगवान भी लीला, भगवान ना जो ना करे वही कम है। भगवान ने आंखें चलाई और ऐसे करके बुलाया। जब शिव जी आए तो धीरे धीरे चलने लगे। शिव जी उनको पकड़ने के लिए तेज तेज चलने लगे। अब भगवान किसकी पकड़ में है? शिव जी तेज हुए वो और तेज हो गए, शिव जी और तेज हुए वो भाग लिए, और पीछे पीछे आगे आगे कौन? मोहिनी। और पीछे पीछे कौन?
क्या दुर्दशा हुई। कहाँ कमंडल, कहाँ मृगछाल, मृगछाल पहनते ना, मृगछाल कहाँ गया, कहाँ। आज भोले बाबा क्या हुए, काम ने फंसा लिया और थोड़ी दूर ही जाकर के छिप गए और छिप करके कृष्ण रूप में निकले। कहले देखा, अरे भोले बाबा आपकी क्या स्थिति हो गई, कहाँ मृगछाल, आज कहाँ नंग धड़ंग, किधर हो किधर किधर, क्या लीला। हाँ, वो भोले बाबा बड़ा शर्मिंदा। अर्थात काम ने किसी को नहीं छोड़ा। जब ब्रह्मा को विजय कर लिया, शिव जी को विजय कर लिया, नारद जी पर आक्रमण किया, और नारद जी किसमें नहीं फंसे, ना तो काम में फंसे ना तो क्रोध में फंसे, लेकिन उस काम की कृपा से ही किसमें फंस गए, अहंकार में फंस गए और बंदर रूप को धारण करना पड़ा। हाँ, सबको फंसा लिया। वही कामदेव वृंदावन में आकर के भगवान को चैलेंज किया। भगवान ने कहा कि देखो भाई, आज तो हम मजबूत स्थिति में हैं, तुम पिट जाओगे, हमसे हार जाओगे। जब कमजोर स्थिति में हो तब आक्रमण करना है ना, जब कमजोर स्थिति में हो। जब भगवान ने कार्तिक मास की पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा को वेणु वादन किया और ब्रज गोपियां जो जिस अवस्था में थी सब आ गई। कितनी, भागवत में लिखा है 100 कोटि, शत मने 100, कोटि मने करोड़, 100 करोड़ गोपियां आ गई, 100 करोड़ लड़कियां हैं आसपास, और भगवान अकेले पुरुष है और एक से एक सुंदर है। उस समय कामदेव को कहा कि अब चलो, अब युद्ध करो, और युद्ध में कामदेव को परास्त कर दिया। हाँ, कामदेव को परास्त करने के कारण ही उनका नाम हुआ मदन मोहन। मदन माने काम, मदन को भी मोहित करने वाले। हाँ, वो भी गोपी रूप के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। तो ये काम लीला नहीं है कोई भी भगवान की। क्या है ये सारी की सारी काम विजय लीला है। जब भगवान के 6 ऐश्वर्य होते हैं, और 6ठा ऐश्वर्य जो वैराग्य है, तो साधारण व्यक्ति का अलग अलग वैराग्य, लेकिन भगवान को वैराग्यवान क्यों कहा गया? क्योंकि वैराग्यवान इसलिए कहा गया कि 100 करोड़ लड़कियों के बीच में भी कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी है, अखंड ब्रह्मचारी है, इसलिए उनको वैरागी कहा गया। हाँ, तो ये काम विजय लीला है, और ये काम विजय लीला को ही हम लोग श्री चीर घाट में दर्शन करेंगे और वहां पर ये लीला को और आगे सुनेंगे। संसार में पतन करने की 3 वस्तुएं, कनक, कामनी, कामनी मने आकर्षण, स्त्रियों का पुरुषों की ओर और पुरुषों का स्त्रियों की ओर आकर्षण, और प्रतिष्ठा, सम्मान पाने की इच्छा, सम्मान पाने की इच्छा है ना। मैं हमेशा उदाहरण से समझाता हूं। एक 1000-1200 रुपए का पंखा कोई दान में देगा धर्मशाला में, तो अपना नाम, पिताजी का नाम, माँ का नाम, पत्नी का नाम, बच्चों का नाम, कोई जगह नहीं जब खाली छोड़ दे, है ना। ये क्या है? पंखे पर पढ़ो, अच्छा ये इसने दान दिया। कनक, कामनी, प्रतिष्ठा, बागनी। कनक और कामनी और प्रतिष्ठा तीनों क्या है? ये बागनी है। ये ही छाड़े, जो इसको छोड़ता है सही तो वैष्णव, वही वैष्णव है। अन्यथा जो कनक में, कामनी में या प्रतिष्ठा में फंसा हुआ है वो वैष्णव नहीं है। चीर घाट पर हम लोग दर्शन करेंगे, और चीर घाट से दर्शन करके शाम हो जाएगी, और प्रयास है कि सूर्य अस्त होने के पहले हम लोग वहीं से, सामान हमारे गाड़ी में, सबके अपने अपने गाड़ी में बैठ करके आप अपने अपने निवास स्थान को, है ना, प्रस्थान कर जाओ। ठीक है, ये सारी चीजें इस प्रकार से रहेंगी। अब आपको सारा आइटनरी पूरा बता दिया। अब हरी हरी बोल। सुबह 6:30 बजे ही चेकआउट कर देना। सामान कहाँ रखेंगे? हाँ, ऐसा नहीं कि आकर के नहाएंगे और फिर पैक करेंगे।
सुबह 6:30 बजे आप लोग पैक करके आना अपना सामान, ताकि वहां से वापसी आते ही गाड़ी में सामान रख देंगे। इस्कॉन से वापस आरती करके जब वापस आएंगे सामान। कोई प्रश्न है आपका? कोई कहाँ से? वृंदावन से 8:30 बजे निकलेंगे। उससे पहले निकलना ठीक नहीं, जंगल में जाना है तो पहले, उससे पहले निकलना ठीक नहीं। ठंड भी सुबह अच्छी खासी होगी, आज बारिश हुई है, तो निकलेंगे 8:30 बजे। 9 साढ़े 9 बजे शेरगढ़ पहुंच जाएंगे, कोई बोले है ना, सुना ही नहीं। और पहले वहीं चलेंगे। रात का डिनर गाड़ी में पैक होकर के मिलेगा। चिंता नहीं करो, वो हमारी चिंता है। आप अपना काम करो, बाकी जो चिंता है वो हमारी। आपको खिलाना पिलाना रखना वो हमारी चिंता नहीं करो। बिना डिनर के नहीं मिलेगा।